नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी जी के इस कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। कई हिसाब से यह बजट अब तक का सबसे अच्छा बजट माना गया। इसमें सबसे पहला तो इनकम टैक्स को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख पर किया गया, जिसका सभी ने स्वागत किया। देश के प्रधानमंत्री ने इस बजट को अमृत काल का बजट बताते हुए इसे भारत को समृद्ध और आत्मनिर्भर करने वाला बजट बताया। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाइड, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। इस सर्वस्पर्शी और विकसित भारत के निर्माण को गति देने वाले बजट के लिए मैं फिर एक बार निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और देशवासियों को भी बहुत बधाई के साथ साथ मैं आह्वान करता हूं, आइए अब नया बजट आपके सामने है, नए संकल्पों को लेकर के चल पड़े। 2047 में समृद्ध भारत, समर्थ भारत, हर प्रकार से संपन्न भारत हम बना के रहेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि देश का यह बजट आने वाले समय के लिए ट्रम्प कार्ड है और इसे जनता का भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ है। इसलिए कांग्रेस इस बजट से निराश नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम इस बजट ने किया है। कांग्रेस को तो निराश होना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि ऐसा लोकप्रिय बजट आया है कि आने वाले चुनाव वर्ष में ये अपने आप में ट्रम्प कार्ड साबित होगा और जनता की ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन इसमें मिलेगा। भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का काम इस बजट में किया गया है। एक तरफ तो मध्यम वर्गीय गरीब परिवारों को टैक्स की राशि में छूट दी गई है, दूसरी तरफ जो डेवलपमेंट के काम है, जैसे अधोसंरचना में मैंने बताया कि 10 लाख करोड़ रुपया पूंजीगत व्यय में, जब पूंजीगत व्यय में जब पैसा खर्च होता है तो ये पूंजीगत व्यय में किया गया एक एक पैसा रोजगार को पैदा करता है, रोजगार तैयार करता है। सड़क बनेगा, पुल बनेगा, स्कूल बनेगा, अस्पताल बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान होता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी स्कीम है। जिला प्रशासन बस्तर ने आत्मनिर्भर 2023 कार्यक्रम के माध्यम से दिव्यांगजनों को सीधे लाभ पहुंचाने का कार्य किया। प्रशासन ने लोहंडीगुड़ा ब्लॉक में शिविर लगाकर दिव्यांगों के सरकारी दस्तावेजों को अपडेट करने का कार्य किया, ताकि उन्हें योजनाओं का सीधा लाभ प्राप्त हो सके। बस्तर के कलेक्टर चंदन कुमार ने बताया कि यह एक प्रयास है उन लोगों तक पहुंचने का जो प्रशासन तक नहीं पहुंच पाते हैं। कि ऐसे तमाम जो दिव्यांगजन हैं जो सामान्य समय में हमारे तक नहीं पहुंच पाते हैं, उन तक हम कैसे पहुंच सके 100% ऐसे लोगों तक, और उनको जो आवश्यकता है, जो उनकी ज़रूरत है, उनकी पूर्ति करना। जैसे उनका दिव्यांगता का प्रमाण पत्र बनना, उनको सहायक उपकरण मिलना, उनके राशन कार्ड बनना, उनका परिवहन पास बनना, ऐसे तमाम तरह की सुविधाएं हैं, शासन की योजनाएं हैं जिनसे उनको लाभान्वित किया जाना रहता है। किंतु ये इतने दूरस्थ अंचल में होते हैं, दूरस्थ गांव में होते हैं, जहां से सामान्य रूप से इनका विभाग तक आ पाना या जनपद तक आ पाना कई बार बहुत कठिनाई होती है। इसलिए इस कठिनाई को दूर करने के लिए इस मिशन के तहत वैसे तमाम लोग जो हम तक नहीं पहुँच पाते, हम उन तक कैसे पहुँचे, उसका प्रयास किया जा रहा है। राज्यसभा सांसद व भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री सरोज पांडे ने भी देश के बजट की प्रशंसा की और कहा कि जब पूरा विश्व वैश्विक मंदी के दौर से गुजर रहा है, ऐसे समय में इस बजट ने बता दिया कि भारत श्रेष्ठता की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक मंदी के इस दौर में भी सारे विश्व ने भारत के इस बजट को सराहा है। जब पूरा विश्व वैश्विक मंदी के दौर से गुजर रहा है, ऐसे समय पर इस अमृत काल के बजट ने ये साबित किया है कि भारत श्रेष्ठता की ओर बढ़ रहा है और आर्थिक मंदी के इस दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व ने सराहा है। हम एक ऐतिहासिक यात्रा पर
अपने मजबूत दस्तावेजों के साथ में बढ़ रहे हैं और इसका पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इस बजट को लेकर कहा कि बहुसंख्यक वर्ग को निराश करने वाला ये बजट रहा। उन्होंने कहा कि कृषि प्रधान देश में इतना बड़ा बजट होने के बावजूद किसान सम्मान निधि में 1 रुपए का भी इजाफा नहीं किया गया। यह बड़ा दुर्भाग्यजनक है। मैं उम्मीद कर रहा था कि लगातार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में जब देश में चर्चा होती है तो मैं उम्मीद कर रहा था इसमें कुछ इजाफा होगा, लेकिन दुर्भाग्य बजट की साइज बढ़ने के बाद भी किसानों के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 1 रुपये का भी इजाफा नहीं किया गया। किसान वर्ग इससे मैं समझता हूँ कि लगभग इससे दुखी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट से जहां पूरे देश के सभी वर्गों और राज्यों के लिए कुछ न कुछ रहा, तो वहीं एक बिंदु में छत्तीसगढ़ प्रभावित नजर आया। वो है प्रधानमंत्री आवास योजना में 66% की वृद्धि। इसके बावजूद भी इसका लाभ छत्तीसगढ़ को नहीं मिल पाया। इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य लगभग बंद पड़ा है, तो इस वृद्धि का फायदा कैसे मिलेगा। 66% प्रधानमंत्री आवास योजना में वृद्धि कर दी गई है। 79,000 करोड़ की योजना है जिसमें छत्तीसगढ़ को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना का काम पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार ने बंद करके रखा है। इतनी बड़ी योजना जहां 66% ज़्यादा लोगों को आवास मिलता या मिलेगा देश भर में, अकेला छत्तीसगढ़ अछूता रहेगा। ये भूपेश सरकार के पूरे 4 साल की सबसे बड़ी असफलता है। छत्तीसगढ़ी फीचर फिल्म ले चल हूं अपन दुआरी की टीम महासमुंद पहुंची, जहां उन्होंने अपनी फिल्म के प्रति प्यार मांगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ी फीचर फिल्म ले चल हूं अपन दुआरी का प्रदर्शन महासमुंद में 10 फरवरी से होने जा रहा है। इस फिल्म के कलाकारों ने महासमुंद प्रेस क्लब में अपनी फिल्म को लेकर जानकारियां साझा की। सर, मेरा किरदार निशा का है और मैं रियल लाइफ में भी निशा से बहुत ज़्यादा ही मतलब मेरा किरदार और पूजा शर्मा का मैं अपने में देखूँ सिमिलैरिटी तो 95% मुझे पूजा दिखती है निशा में। और एक्चुअली मैं थोड़ा जो आर्मी होता है ना उसकी तरफ बहुत फैसिनेट होती हूँ। मतलब मुझे एक उनके लिए अलग ही मेरे मन में रेस्पेक्ट है। तो ये मूवी में जैसे मुझे बताया गया था कि हमारी मूवी जो है वो आर्मी पे है और हमारा हीरो आर्मी का है, तो फर्स्ट तो हाँ बनता ही है। सेकंड क्योंकि हमारे कपिल शर्मा शो के राइटर है तब तो डबल हाँ बनता है। कमर्शियल फिल्म के अभिनेता शील वर्मा, जो कि मुंबई के कई टीवी सीरियलों में अपने अभिनय का जौहर दिखा चुके हैं, उन्होंने बताया कि यह उनकी पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म है। हमारे पोस्टर में भी लिखे है नया साल में छत्तीसगढ़ी फिल्म के नया दौर, तो पूरा नया पल लेने की कोशिश करें हम। एको कन कुहरता नहीं है और साथ में फुल पैकेज है। जैसे कि कोई फिल्म में बस रोमांस होते, कोई में बस कॉमेडी होते, नहीं। एमा कपिल शर्मा शो के राइटर है सबसे खास बात। ओकर बाद अगर राइटर है तो कॉमेडी तो हो ही, तो रोमांस भी है और मैं आर्मी वाला किरदार करे हूँ तो देशभक्ति भी है, कॉमेडी भी है, महिला के जो राइट्स होते ओकर बारे में भी बात की गई है और हो सकता है आप मतलब रोना भी पड़ सकते, तो पूरा पैकेज है। ले चल हूं अपन दुआरी में मुंबई के अलावा स्थानीय कलाकारों ने भी अभिनय किया है। फिल्म के सदस्यों को उम्मीद है कि यह फिल्म दर्शकों को जरूर पसंद आएगी। महासमुंद से संदीप नासरे की रिपोर्ट। देश का बजट पेश होने पर छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि यह बजट सभी वर्गों का बजट है। इस बजट से आम आदमी को ताकत मिली है। उन्होंने कहा कि हर वर्ग की तरक्की को ध्यान में रखकर इस बजट का निर्माण किया गया। यह गांव गरीब किसान का बजट है, यह युवाओं का बजट है, यह रोजगार उपलब्ध कराने वाला बजट है, यह बजट किसानों को ताकत देने वाला बजट है, यह बजट आम आदमी और मध्यम वर्ग को ताकत देने वाला बजट है, यह बजट किसान और कृषि को तरक्की देने वाला बजट है।
ये देश के सर्वांगीण विकास का बजट है, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला बजट है। निश्चित रूप से यह बजट ऐतिहासिक है। हर वर्ग की तरक्की का ध्यान इस बजट में रखा गया है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।